Hey everyone, this is Siddharth. Today's my lecture is Human Skeleton. तो चलिए हम आज की कहानी को साइंस के एक टॉपिक को हम शुरू करेंगे और उसको ख़त्म भी करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है मानव कंकाल तंत्र, जिसमें हम मानव का जो शरीर बना है कंकाल से मिलके बना है। यदि हमारे शरीर में कंकाल नहीं होगा तो हम चल फिर नहीं सकते हैं। तो हमारे शरीर में बचपन में जब हम जन्म लेते हैं तो 300 हड्डियाँ होती है और फिर 8-9 साल तक वो धीरे धीरे मालिश करते हैं तो मम्मी तो वो टूट जुट जाता है। फिर बाल्यावस्था 208 रह जाता है। फिर जब वयस्क हो जाते हैं तो हमारे शरीर में केवल 206 हड्डी रहता है। यदि किसी को अंगूठा के पास का अंगुरी हो जाए यानी कि छंगुर हो जाए तो उसमें बढ़ सकता है। तो वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, क्या कह सकते, क्रोमोजोम पे। ठीक है, तो जन्म के समय 300 हड्डी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ह्यूमन स्केलेटन यानी 206 हड्डी को हम 2 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में? 2 भाग में। पहला है एक्सियल, जिसे बोलते हैं अक्षीय, जिसमें 80 हड्डी होता है जो कि पूरे शरीर के बीचम बीच होता है। और दूसरा हमारा है एपेंडिकुलर उपांगी, जो हमारे को चलने फिरने में मदद करता है, जिससे हम गति कर सकते हैं, काम करते हैं। वो सब क्या हमारा उपांगी है, उसमें 126 हड्डी होता है और ये अक्षीय में 80 हड्डी होता है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 206 हड्डी। तो हम सबसे पहले 126 हड्डी को याद करेंगे, उसके बाद हम 80 हड्डी को आराम से याद कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम हाथ के बारे में पढ़ेंगे, हाथ में कितना हड्डी होता है। चलिए उसके बारे में हम शुरू करते हैं। हाथ में बेसिकली 30 हड्डी होती है। हाथ में कितना हड्डी होता है? 30 हड्डी। पहला हमारा होता है ह्यूमरस। क्या होता है? कंधा से केहनी तक के हड्डी को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो आपका दिखाई पड़ रहा है आपका, ये हमारा क्या है? ह्यूमरस, जो कि कंधा के पास दिखाई पड़ रहा है, कंधा और केहनी के बीच में। फिर आगे चलेंगे, केहनी के बाद हमारा 2 हड्डी हो जाता है। कितना हड्डी? जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 2 हड्डी। जो बाहर रहता है, जिस पे बाल रोया रहता है, उस हड्डी को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। जिस पे रोया होता है ज़्यादातर, ज़्यादा मात्रा में, तो ऊपर वाले भाग को रेडियस बोलते हैं और नीचे वाले भाग को अल्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ना। ओलो नकना अल्ना। और इंग्लिश में देखिए आपको लिखा होगा, अल्ना मतलब नीचे का पार्ट पतला होता है और रेडियस उससे मोटा होता है। तो आप लोग अल्ना और रेडियस सीख गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा आएगा कार्पेल, जिसे केहनी के बाद हमारा हथेली, क्या कह सकते, कलाई आएगा। क्या आएगा? कलाई। कलाई से हम याद रख लेंगे कार्पल। क्या याद रख लेंगे? कार्पल। ये अल्ना आ गया, अल्ना अल्ना। वैसे इसका कुछ काम नहीं होता है, ये हमारे शरीर को आगे से मदद करता है ताकि हम अच्छे से चल फिर सके, काम अच्छा वजन उठा सके। ठीक है। अल्ना के बाद देखिए हमारा कलाई आता है। कलाई को बोलते हैं कौसे कलाई, कौसे कार्पल। कौसे कलाई बोलेंगे और कौसे कार्पल। और कार्पल वाले हड्डी में 8 हड्डी होते हैं। कार्पल में कितना हड्डी होता है? 8। और कलाई में कितना हड्डी होता है? 8 ही होता है। और कलाई से जुड़ा होता है हथेली, और हथेली को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस में हम आगे वाला भाग को मेटा बोलते हैं। तो कार्पल के बाद क्या आएगा? मेटा कार्पल, जिसमें कि 5 हड्डी होता है। उसके बाद अंगुली जो है, अंगुली में हमारा 14 हड्डी होता है। कितना हड्डी? 14। और अंगुली को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेंजिज, इसलिए फ्लेंजिज आपको दिख रहा होगा इस साइड। और हैंड में दोनों हाथ को जोड़ देंगे तो 30 हड्डी इसमें बायां, 30 हड्डी दायां में, तो 60 हड्डी हो जाएगा। तो 30-30 60 आपको याद हो गया होगा। और आप पोज करके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम पैर के बारे में। जो हमारा पैर है उसमें कितना हड्डी होता है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी फीमर होता है, जो कि एक होता है कमर जंघ के पास होता है। और फीमर के बाद एक पटेला होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये काला। फीमर के बाद पटेला,
ये भी, इसकी भी संख्या कितना होता है 1। उसके बाद देखते होंगे आप लोग, पैर में भी निचले हिस्सा में 2 हड्डी होता है, एक आगे की ओर, एक पीछे की ओर। जो आगे की ओर होता है उसे बोलते हैं टीबिया। क्या बोलते हैं? टीबिया। यानी कि वो जो है ज़्यादा मोटा होता है और दूसरा जो है पतला होता है, जिसे फिबुला बोलते हैं। पतला वाला को फिबुला और मोटा वाला को टीबिया, ये दोनों एक एक होता है। अब उसके बाद हाथ में कलाई आया था, तो यहाँ क्या आएगा? घुटना आएगा, टखना आएगा, तो उसको बोलेंगे टार्सल। वहाँ बोलते थे कलाई को कार्पल, यहाँ बोलेंगे टार्सल। टार्सल की संख्या यहाँ कितना होगा? 7। क्यों? क्योंकि एक जो है पटेला यहाँ बढ़ गया है, जिसके वजह से एक कम हो गया हड्डी, उसमें चला गया। तो टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजी 14। ये आपको याद रखना है। तो हम सीख गए, फीमर में 1 हड्डी होता है, पटेला में 1, टीबिया में 1, फिबुला में 1, टार्सल में 7, मेटाटार्सल में 5, फ्लेंजिस में 14 और टोटल कितना हो जाएगा? 30 हड्डी हो जाएगा। कितना हड्डी? 30 हड्डी। हाथ में 60 हो गया था, इसमें 30 और 30 हड्डी बायां पैर, 30 हड्डी दायां पैर, तो टोटल कितना हड्डी हो गया? 30 30 60। तो 60 हड्डी हाथ में, 60 हड्डी पैर में, तो हमारा हो गया 120 हड्डी। कितना हड्डी? 120 हड्डी। आपको याद हो गया होगा। तो याद कैसे रखेंगे? पहले फीमर बोलना है 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। तो पैर में कितना हड्डी हो जाएगा? 60 हड्डी। तो हमने सीखा हाथ में 60 हड्डी, पैर में 60 हड्डी, टोटल 120 हड्डी हो गया। और हमको चाहिए कितना? 126। 120 हो गया, 6 और पुराना चाहिए। तो आप देखते होंगे हमारा जो पोखरा है, पीठ के पीछे आपको, हाथ के पास, कंधा के पास आपको 2 पोखरा, यानी ये जो है लाल रंग का त्रिभुज की तरह दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। और इसकी संख्या कितना होता है? 1 होता है बायां की तरफ, 1 होता है दायां की तरफ, तो 2। और पैर के पास, कमर के पास 2 हड्डी होता है, जिसे बोलते हैं पेल्विक। ये नर में पतला होता है, यानी कि छोटा होता है, और मादा में बड़ा होता है। ये जब आप जनन चैप्टर पढ़िएगा तब ये सब आपको बताया जाएगा। पेल्विक की हड्डी 2, स्कैपुला 2 होता है, और 2 2 4। हमको 2 और चाहिए, 2 आपका हो जाएगा वो कॉलर के पास होता है। कॉ से क्या होता है? कॉलर, और कॉ से आपको याद रखना है कैल्विकल। कॉ से क्या याद रखना है? कैल्विकल। ये जो आपको दिख रहा होगा वीडियो, आपको ये जो है, आप आगे की ओर छाती के ऊपर आप जब छुइएगा तो आपको 2 हड्डी बायां दायां की साइड दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं कैल्विकल। कैल्विकल की संख्या कितना होता है? 2। और ये होता है छाती के पास, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए रेड वाला जो है हमारा, यही हमारा क्या है? कैल्विकल है। तो हमने टोटल 126 हड्डी सीख लिया। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करिएगा मन यानी पढ़ के, तो आपको एपेंडिकुलर उपोंगी पूरा आपको याद हो जाएगा। हैंड में 60, फुट में 60, स्कैपुला 2, कैल्विकल 2, पेल्विक, यहाँ लेल्विक लिख दिए, पेल्विक होगा 2। ठीक है, तो कुल टोटल कितना हो गया? 126 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एक्सियल बोन्स। एक्सियल बोन्स मतलब बीच का जो हमारा शरीर का जो हड्डी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे एक्सियल बोलते हैं, अक्षीय। तो सबसे पहला हमारा आता है पसली। पसली में कितना हड्डी होता है? 12 इधर होता है बायां साइड, 12 होता है दायां साइड, जिसमें कि 10 ही आपको जुड़ा होगा स्टर्नम से। स्टर्नम जो है फेफड़ा को, पसली को जोड़ने का काम करता है, नहीं तो ये सूतते वक्त टूट सकता है, इसलिए भगवान ने इसको दिया है। अब हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी, जो कि कहा जाता है यदि रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आपका बहुत सारा काम खत्म हो जाएगा, आप काम नहीं कर सकते हैं। तो बचपन में हमारा जो होता है 33 रीढ़ की हड्डी होता है, जवान में 26 हो जाता है। और ये हमारा वाइड है, जो कि होता है गर्दन के पास एक होल होता है, होल की टाइप, उसे बोलते हैं वाइड हड्डी। और कान में हमारा 3 हड्डी होता है, 3 हड्डी बायां कान, 3 हड्डी दायां कान, तो टोटल 6 हड्डी हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सिर के बारे में। सिर में हमारा 29 हड्डी होता है, जिसमें कि 6 होता है कान का, 1 होता है
वाइड का, और 22 हड्डी होता है खोपड़ी का। खोपड़ी में पूछेगा कितना हड्डी, तो बोलना है 22, और 22 में भी 2 भाग में बांटा गया है। 8 कपाल में होता है, 14 चेहरा में। 8 कपाल में, 14 चेहरा में। तो हम याद कर लेंगे, 8 कपाल में, 14 जो होगा चेहरा में होगा। तो 14 चेहरा में भी होता है, 14 उंगली में भी होता है। तो आपको याद रखना है 14 14 बहुत सारा हो जाएगा। तो सिर में हमारा 29, चेस्ट में होता है स्टर्नम लगा के 24, 12 12 24 रीढ़ की हड्डी, और एक स्टर्नम 25, और बैकबोन की हड्डी 26 होता है। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 80। ये था हमारा पूरा कंकाल तंत्र, जिसमें हमने पूरे हड्डी का 206 हड्डी को पढ़ा, और हमने कोशिश की आपको याद हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे को भी अच्छे तरीके से समझ में आए और वो भी अपने शरीर के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।